हर हर महादेव। शिव शंभो पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक शिवम नाम का एक दूध वाला लड़का था। वो नित्य प्रतिदिन गांव में जाता था और दूध बेचता था। उसका एक ही नित्य कर्म था कि दूध बेचना और थोड़ा सा दूध भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना था। फिर एक दिन पुजारी ने उससे पूछा कि तुम इतना सारा दूध भगवान भोलेनाथ को क्यों चढ़ाते हो? तब शिवम बोला कि ज़्यादातर लोग भगवान भोलेनाथ को पानी ही चढ़ाते हैं, इससे भगवान भोलेनाथ कमज़ोर ना हो जाए, इसके लिए मैं उन्हें दूध चढ़ाता हूँ। तब पंडित जी के आंखों में से आंसू आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोरथों को पूर्ण करे। एक दिन गांव में जोर से बारिश हुई और शिवम ने दूध नहीं बेचा, वो नहीं बेच सका था। तब उसने ये निश्चय किया कि वो सारा का सारा दूध भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएगा। तब पुजारी ने उसे रोका और कहा कि इतना सारा दूध अगर तुम चढ़ाओगे तो वो व्यर्थ हो जाएगा, इससे अच्छा तो ये है कि थोड़ी सी उसका खीर बना ले और पूरे गांव में बांट दे। तो हाँ, भगवान सदाशिव को याद रखना, भगवान भोलेनाथ को खीर का प्रसाद बहुत ही प्रिय है। तो इस सावन मास में आप भगवान भोलेनाथ को खीर खुद के हाथों से बनाएं और समर्पित करें। तो फिर क्या, शिवम ने भी वैसे ही किया। उसने खीर बनाई, भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया और सारे गांव में खीर को बांट दिया। और उधर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। कैलाश पर्वत पर पार्वती माता और भगवान भोलेनाथ ने विराजमान थे। तब पार्वती जी ने देखा कि भगवान सदाशिव के मुख कमल पर खीर लगी हुई है। तब पार्वती जी ने बोला कि अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भोग लगाया होगा। तब शिव जी कहते हैं, नहीं, मेरा एक सच्चा भक्त है शिवम, उसने ही ये खीर मुझे समर्पित की है। तब माँ पार्वती बोली कि मुझे भी उसके दर्शन करना है, उससे मिलना है। तब क्या, भगवान सदाशिव और पार्वती जी उसकी परीक्षा लेने के लिए एक सेठ और एक सेठानी के रूप में उससे जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारा सारा दूध चाहिए, मुझे दूध की ज़्यादा आवश्यकता है। तब शिवम बोलता है कि मैं सारा दूध आपको नहीं दे पाऊंगा, पर कुछ शेष मैं भगवान सदाशिव के लिए रखता हूँ। पर सेठ सेठानी बोले कि नहीं, हमें पूरा का पूरा दूध चाहिए। तब इस पर शिवम कहता है कि ये मैं नहीं दे सकूँगा, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करें। एक वृद्ध के रूप में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। तब शिवम नित्य नियम अनुसार भगवान भोलेनाथ के शिव मंदिर जाता। तब वो उस दाम्पत्य वृद्धों को देखकर पूछने लगा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब वो कहने लगे कि मैं कई दिनों से भूखे हैं, हम कुछ खिला दीजिए हमें। तब शिवम ने कहा कि ये दूध ले लीजिए और ये खीर ले लीजिए। तब वे बोले, पर ये तो महादेव के लिए है ना। तब शिवम कहता है कि मैं महादेव का पुत्र हूँ और आप भी भगवान महादेव के पुत्र पुत्री है, तो इसके लिए ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको दूं, आपकी भूख को मिटाऊं और आपको स्वस्थ करूं। इस पर महादेव मुझ पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। फिर क्या था, भगवान भोलेनाथ जो दीन दयालु है, साष्टांग उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहा कि मैं तेरी ये भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो वरदान चाहता है मुझसे मांग ले। तब क्या, शिवम एक ही चीज़ बोला कि हे प्रभु, हे महेश्वर, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों की भक्ति, आप दोनों की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर सदैव बनी रहे। मैं आपको कभी ना भूलूं मेरे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। तो इस प्रसंग से हमें ये सीखने को मिलता है कि निष्कपट भाव से और सच्चे प्रसन्न चित्त से भगवान भोलेनाथ की अगर कोई व्यक्ति अभिषेक करता है, तपस्या करता है, भगवान नाम लेता है, तो भगवान भोलेनाथ उस पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इस सावन मास में हम आप सब मिलकर ये रुद्राक्ष द्वारा निर्मित भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आइए हम रुद्राभिषेक